हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। हम तैयारी कर रहे हैं अपने एनटीपीसी की, और एनटीपीसी की तैयारी में हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। जैसा कि हमें पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हार्डली आपके पास 1.25 महीने बचे हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस मिनिमम टाइम में अगर आपने अभी तक अपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि हम जितना भी चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं इन सारे चैप्टर्स को हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। इन बेसिक से लेने के चल के अलावा आप जो वीडियोस देखेंगे, वीडियोस में आप ये सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लिया, आपने सीख लिया कि कैसे उसको पढ़ा जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इन्फो कैप्सूल की वेबसाइट infocapsule.com पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हो। अब आज के जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है वो है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं एग्जाम में। एनटीपीसी के मोस्टली 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी क्या होता है? कई तरह के सिंबल्स हो सकते हैं या फिर कोई लेटर्स हो सकते हैं या नंबर दिए होते हैं, इनके बीच में हमें रिलेशन दिया होता है। किस तरह का रिलेशन होता है? वो रिलेशन होता है या तो लेस देन का, या ग्रेटर देन का, या इक्वल टू का, या लेस देन इक्वल टू का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का। इस तरह के 5 कॉम्बिनेशन हमें दिए होते हैं, इस 5 रिलेशन हमें दिए होते हैं, हमें सॉल्व करके फाइंड करना होता है। अब अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, अगर हम मान ले a इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन d, ठीक, मान लिया। ये हम बात करते हैं ग्रेटर देन की। किसकी बात करते हैं? ग्रेटर देन की। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें ये इक्वेशन दे दी गई है। इस इक्वेशन में हमें जो लेटर्स हैं इनके बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमें ग्रेटर देन का दिया हुआ है, ठीक। इस इक्वेशन के अलावा जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, अब इस बेस पे हम अपना अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको देखें, सॉरी, यहाँ b इज ग्रेटर देन अगर d कर दे और सेकंड ऑप्शन हमारा d इज लेस देन a कर दे, ठीक। तो हमें क्या हुआ, ये हमें इक्वेशन दी गई। इस इक्वेशन के बेस पे हमको 2 कंक्लूजन दिए हुए। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, ये हमारा हो गया कंक्लूजन, ठीक। तो अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट है a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c एंड c इज ग्रेटर देन d, ये हो गया। अब अगर हम देखें b इज ग्रेटर देन d, तो हमको ये फाइंड करना होता है कि जो हमारे स्टेटमेंट में इक्वेशन दी है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो कंक्लूजन दिए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। जब कभी भी हम फाइंड करते हैं कि कोई चीज ट्रू है कि फॉल्स है तो हम हमेशा 100% एग्जैक्ट वैल्यू ही फाइंड करते हैं। तो अगर b इज ग्रेटर देन d अगर हम देखें इक्वेशन में, तो b ग्रेटर देन c है, यानी b c से बड़ा है और c जो है d से बड़ा है। तो अगर b c से बड़ा है और c d से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि b हमारा d से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें, नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा d इज लेस देन a, यानी d a से छोटा है। अब क्या देख रहे हैं, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है और c d से बड़ा है। अगर a b c d सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है a हमारा d से भी बड़ा है। तो अगर a हमारा d से बड़ा है तो इस बेस में d हमारा a से छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक। ये इनइक्वालिटी में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा हो गया ग्रेटर देन का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्मॉलर देन की। स्मॉलर देन में क्या होगा, स्मॉलर देन में इक्वेशन ले ले, जैसे 1 हो गया, लेस देन 2 हो गया, लेस देन 5 हो गया, लेस देन 8 हो गया, लेस देन 9 हो गया। ये हमें इक्वेशन दी है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इस बेस पे हमको अगर पूछा जाए 2 इज ग्रेटर देन 8, सेकंड है 5 इज लेस देन 9, ठीक। अब देखें अगर, तो हमें क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक हमें रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है,
1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 8, 8 इज लेस देन 9। ये हमें लेस देन के दे दिए। अब इनका स्टेटमेंट क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 8, यानी 2 8 से बड़ा है। तो अगर 2 और 8 के बीच में हम रिलेशन देखें तो 2 अगर 5 से छोटा आ रहा है, 5 जो है 8 से छोटा आ रहा है, तो मतलब 8 जो है वो 2 से बड़ा होगा। जबकि यहाँ पे हमें दिया है कि 8 जो है 2 से छोटा है, तो इस बेस पे ये वाला जो कंक्लूजन है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 5 इज लेस देन 9, 5 जो है 9 से छोटा है। तो 5 अगर 9 से छोटा है तो क्या देंगे, 5 8 से छोटा है और 8 9 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 5 भी 9 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप बात करते हैं इक्वल टू की। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड क्या है हमारा, इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू a इक्वल टू z इक्वल टू 9। ठीक, ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। अब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इस बेस पे अगर हम देखें a इज लेस देन 3 और सेकंड है 2 इक्वल टू 9। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 9, यानी सब में हमें इक्वल का रिलेशन दिया हुआ है। इस बेस से हमारा कंक्लूजन है a इज लेस देन 3। अब देखिए a और 3 के बीच में अगर देखें तो क्या है, a 3 के बराबर है, ये चीज तो हमें एग्जैक्टली दी हुई है, लेकिन हमें ये कहीं नहीं दिया है कि a जो है 3 से छोटा है। तो अगर हमें कोई एग्जैक्टली कंक्लूजन नहीं दिया है, एग्जैक्टली रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम उस कंक्लूजन को क्या मान लेते हैं, फॉल्स। तो इसका मतलब ये वाला जो a इज लेस देन 3 है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारी 2 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो 2 और 9 के बीच में अगर देखें तो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 9, 2 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू का। अब हमारा आता है फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें, अब देखिए ये हमें दे दिया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है s इज लेस देन इक्वल टू p, p इज लेस देन इज इक्वल टू z, z इज लेस देन इक्वल टू r, r इज लेस देन इक्वल टू t। यहाँ पे हमें क्या रिलेशन दिया है, लेस देन और इक्वल टू। ये जो हमारा साइन होता है वो हमारा होता है लेस देन और इक्वल टू का। अगर इस बेस पे हम कंक्लूजन देखें तो हमारा क्या है, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, सेकंड है z इज इक्वल टू t। अब देखिए हमें दिया हुआ है s इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, s जो है r से बड़ा भी है और बराबर भी है। जबकि हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, s इज लेस देन इक्वल टू p, s p से छोटा है बराबर है, p z से छोटा है बराबर है और z r से छोटा और बराबर है। अगर इन सबके बीच लेस देन इक्वल टू r है तो जाहिर सी बात है s जो है वो r से भी छोटा और बराबर होगा। जबकि हमारे कंक्लूजन में जो दिया है, कंक्लूजन में हमें ये दिया है कि s r से बड़ा और बराबर है, तो यानी इस वजह से ये कंक्लूजन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें, नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा z इज इक्वल टू t। z और t के बीच में अगर रिलेशन देखें तो z और t के बीच में रिलेशन लेस देन और इक्वल टू का आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया है, केवल इक्वल टू दिया है। हमें केवल इक्वल टू दिया है, लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो लेस देन और इक्वल टू है, हमें यहाँ पे कहीं लेस देन नहीं दिया हुआ, यानी ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो 100% ट्रू नहीं है। अब जब ये 100% ट्रू नहीं है तो इस वजह से ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये दोनों के दोनों हमारे रॉन्ग हो गए। अब फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें तो हमारा 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p इज ग्रेटर देन इक्वल टू s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसका हम कंक्लूजन देखें तो 7 इज ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन s, सेकंड हो गया r इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं
कि 7 इज ग्रेटर देन s। क्या 7 s से बड़ा है? नहीं। कैसे देख सकते हैं? आप देखिए 7 और s के बीच में अगर रिलेशन हम देखें तो यहाँ पे 7 और s में ग्रेटर देन इक्वल टू का आ रहा है और यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन दिया। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस इसमें बात करी थी कि हमें अगर कोई पूरा 100% रिलेशन नहीं दिया होता है तो उस वजह से हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, फिर बात करें r इज इक्वल टू 1। r और 1 के बीच में अगर देखें तो r और 1 में क्या है? r भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे केवल इक्वल टू का साइन दिया, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इनइक्वालिटी में टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन और इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये पढ़ लिया हमने कि इनइक्वालिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। यानी इन प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, एक संबंध दर्शाया गया है, इस बेस पे कथन और 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट है हमारा O इज लेस। अब ये देखिए अभी हमने अलग अलग की बात करी, इस क्वेश्चन में सारे के सारे जो साइन है, रिलेशन है, वो सब मिक्स कर दिए गए। तो अगर मिक्स कर दिए गए हैं तो इस बेस पे हम देखते हैं O इज लेस देन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू J is less than P is equal to F is greater than D is less than equal to G। और इसका पहला कंक्लूजन है F is less than equal to J और A is greater than P। अगर F और J के बीच में हम क्या देखें तो J में हमें दिया हुआ है J में क्या दिया हुआ है? J less than P is equal to F। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, और हमें क्या कंक्लूजन क्या दिया? J इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। अब J इज ग्रेटर देन इक्वल टू P है या नहीं है? और सॉरी, F इज लेस देन इक्वल टू J, यानी F जो है J से लेस देन इक्वल टू है। जबकि हम यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं कि F जो हमारा अगर P के बराबर है तो इसको हम इसकी जगह ये भी तो हम लिख सकते हैं। ठीक, ये भी अगर हम लिख सकते हैं तो इस बेस पे हम क्या देख रहे हैं कि यानी J और F के बीच में अगर रिलेशन हम देखें तो J और F के बीच में F जो है J से बड़ा तो है, लेकिन इसमें हमारा कंक्लूजन दिया है कि F J से लेस देन और इक्वल टू यानी छोटा और बराबर, यानी इस बेस पे ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन की अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारा A इज ग्रेटर देन P। अगर A इज ग्रेटर देन P हमें दिया हुआ है तो इस बेस में अगर हम A और P के बीच में रिलेशन देखें तो A और P के बीच में हमें क्या रिलेशन दिया है? A इज ग्रेटर देन इक्वल टू J और J इज लेस देन P। तो A और P में जो हमारा रिलेशन है हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पा रहे कि वो ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है या स्मॉलर देन इक्वल टू है। तो इस बेस पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दोनों कंक्लूजन कंप्लीटली रॉन्ग आ रहे हैं। अगर दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग आते हैं तो इस बेस पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें स्टेटमेंट दिया हुआ x इज लेस देन इक्वल टू c, c इज लेस देन इक्वल टू o, o इज इक्वल टू b, b इज लेस देन q, q इज लेस देन r एंड r इज ग्रेटर देन l। तो ये हमें रिलेशन दे दिया। फिर क्या है? r इज ग्रेटर देन o, r o से बड़ा है। अब अगर हम r और o के बीच में रिलेशन देखें तो r हमारा q से बड़ा है, q हमारा b से बड़ा है और b जो है o के बराबर है, यानी r हमारा o से बड़ा आ जाएगा। तो इस बेस पे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है तो फर्स्ट हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा x इज लेस देन इक्वल टू b। अब x और b में अगर रिलेशन देखें तो x c से लेस देन इक्वल टू है, c o से लेस देन इक्वल टू है और o जो है b के बराबर है, यानी x भी हमारा लेस देन इक्वल टू b होगा। तो हम क्या देख रहे हैं इन दोनों कंक्लूजन के से कि ये दोनों कंक्लूजन हमारा जो स्टेटमेंट दिया है उसके बीच के रिलेशन को 100% ट्रू प्रूफ कर रहे हैं, 100% सही साबित कर रहे हैं। तो इस बेस पे इसके दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे। तो अगर दोनों हमारे आंसर सही हो रहे हैं तो इस बेस पे ऑप्शन नंबर 4 यानी बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Q is greater than D, D is greater than L, L is greater than equal to M, M is less than equal to T, T is greater than Y। अब ये रिलेशन हो गया। हमें इस बेस पे कंक्लूजन दिया हुआ है
Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, Q जो है M से बड़ा है और बराबर है। अगर हम Q और M के बीच रिलेशन देखें तो दिया हुआ है Q इज ग्रेटर देन D, यानी Q D से बड़ा है और D हमारा L से बड़ा है। फिर L इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, जो L है वो केवल ऐसा है जो M से बड़ा और बराबर है, जबकि D जो है अगर D और M के बीच में रिलेशन दिखाएंगे तो D M से बड़ा तो होगा लेकिन बराबर नहीं दिया हुआ है। बराबर वाला जो केस है वो L और M के बीच में दिया हुआ है कि वो बड़ा भी है बराबर भी है। और अगर Q और M के बीच में देखें तो Q भी हमारा M से बड़ा तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। तो इस बेस पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो सकता है प्रोबेबली, लेकिन 100% सही नहीं है, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस में 100% ट्रू का आंसर चाहिए होता है। तो इस बेस पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें, नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा D इज ग्रेटर देन M, D M से बड़ा है। तो अगर D और M के बीच में देखें, हमने जैसे अभी बात की थी कि L हमारा M से बड़ा और बराबर है और D हमारा L से बड़ा है, तो D हमारा M से भी बड़ा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस बेस पे जो हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो इन दोनों कंक्लूजन को अगर हमने देखा तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है और सेकंड कंक्लूजन हमारा ट्रू है। तो इस बेस पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा इफ कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट है y इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन p इज लेस देन इक्वल टू j और j इज ग्रेटर देन m। ठीक, अब ये स्टेटमेंट हो गया। इस बेस पे हमें अपना कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन क्या है? y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है। अगर हम y और x के बीच में रिलेशन देखें तो हम क्या देखते हैं कि y जो है वो हमारा o से बड़ा है, y हमारा o से बड़ा है और o हमारा x से बड़ा और बराबर है। तो o हमारा x से बड़ा और बराबर, तो जाहिर सी बात है y हमारा x से बड़ा हो जाएगा, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें, O इज ग्रेटर देन P, O और P के बीच अगर रिलेशन देखें तो O हमारा x से बड़ा और बराबर है और x हमारा P से बड़ा है। तो अगर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे तो O हमारा P से भी बड़ा हो जाएगा। तो इस बेस पे दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो अगर हाँ दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे तो इस बेस पे ऑप्शन नंबर 4 यानी बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज ग्रेटर देन x, x is greater than equal to d, d is less than f, f is equal to q, q is greater than b and b is equal to c। ये हमारा पूरा रिलेशन दे दिया गया। अब इस बेस पे हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन हमारा है d is less than x, यानी d x से बड़ा है। तो अगर हम d और x के बीच में रिलेशन देखें तो क्या है, d हमारा लेस देन इक्वल टू x, यानी d x से केवल छोटा नहीं है बल्कि छोटा भी है और बराबर भी है। लेकिन कंक्लूजन में हमें दिया हुआ है कि वो केवल छोटा है, 100% नहीं दिया हुआ है कि छोटा भी है और बराबर भी है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये छोटा भी है और बराबर भी है और जो कंक्लूजन में दिया है वो हमें आधा रिलेशन दिया है। तो इस बेस पे ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला कंक्लूजन देखिए, नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू d, x d के बराबर है। तो अगर x और d के बीच में देखें तो x और d में अगर हम देखेंगे तो x d के बराबर है लेकिन x d के बड़ा भी है और बराबर भी है। दोनों चीजें हमें एक साथ चाहिए, यानी इस बेस पे ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे एग्जैक्टली दे दी है। फर्स्ट कंक्लूजन में भी हमारा आधा रिलेशन दिया है और सेकंड में भी हमारा आधा दिया है। तो जब कभी इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, इस तरह के ऑप्शंस में कि अगर फर्स्ट ऑप्शन में भी सही है सेकंड ऑप्शन में भी सही है, तो इस चीज में हमारा ईदर केस जाता है कि या तो फर्स्ट कंक्लूजन या तो सेकंड कंक्लूजन। तो इस बेस पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनके क्वेश्चंस में यही 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल रिलेशन देखना होता है और एनटीपीसी के एग्जाम में इजी लेवल क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सॉल्व करके अपने 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।